लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आए दिन आपराधिक वारदातों को बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हम आपको मामला दिखाएंगे कि किस तरीके से बदमाश जो है पहले तो ई रिक्शा को ओवरटेक करते हैं और उसमें घुसते हैं, महिला को धमकी देते हैं केस वापस लो वरना जान से मार दूंगा, और उसके बाद फायरिंग करते हैं जिसमें युवती को गोली लग जाती है। फिलहाल युवती को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया जाता है। अब चलिए हम आपको ये पूरा मामला बताते हैं कि आखिर कैसे ये मामला शुरू हुआ और किस तरीके से इस घटना में बदमाशों के द्वारा जो है वो ई रिक्शा में घुसकर ताबड़तोड़ गोली बरसाई गई। दरअसल मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां आपको बता दें तो केस वापस नहीं लेने पर जो है वो महिला को गोली मारी जाती है। घायल महिला की पहचान बोचहा की रहने वाली 26 वर्षीय मदीना खातून के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा में सवार मदीना को बाइक सवार बदमाशों ने रोका और कंधे के पास गोली मार दी। मदीना की हालत जो है वो नाजुक है, एसकेएमसीएच में भर्ती है। आपको बता दें तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर टोटो के अंदर घुसे और चिल्लाकर कहा, अगर केस वापस नहीं लिया तो जान से मार देंगे। इसके तुरंत बाद फायरिंग कर दी। मदीना का मोहम्मद शमशाद शेख के साथ लंबे समय से रिश्ता था। आरोप है कि आरोपी ने मदीना से करीब 10 से 12 लाख रुपए लिए थे। जब मदीना ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया, जिसके बाद मदीना ने बोचहा थाने में मामला दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी पक्ष लगातार सुलह करने और केस वापस लेने की धमकी दे रहा था और आरोप यही है, यानी कि प्रेम प्रसंग का मामला है, जहां लड़की से शादी का झांसा देकर पैसा लिया गया। 10 से 12 लाख रुपए लेने की बात कही जा रही है और जब लड़की शादी के लिए कहती है तो लड़का मुकर जाता है और उसके बाद केस होता है और केस वापस लेने के लिए जो है वो लड़की पर फायरिंग की जाती है। आप इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी डीएसपी विनीता सिन्हा क्या कुछ कह रही हैं और लड़की के परिजन क्या कुछ कह रही हैं, आप सुने। फायरिंग की घटना क्या आज दिनांक 23/4/2026 को अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एसकेएमसीएच फ्लाईओवर गरहा की तरफ जाती है उस सड़क पर एक महिला को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें महिला के साथ जो उनकी परिजन उपस्थित थी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधकर्मी उनको ओवरटेक किए हैं जब वो ऑटो में बैठी हुई थी और महिला को पूर्व में महिला ने बोचहा थाना में एक मामला दर्ज कराया था, एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर नौकरी का झांसा देने के पश्चात नौकरी का झांसा देने तथा शादी का झांसा देने के पश्चात शारीरिक शोषण करने की बात बोली थी। इस संबंध में बोचहा थाना में कांड दर्ज है और उसी मामले में इनको अभियुक्त पक्ष की तरफ से धमकी दिया जा रहा था। जैसा कि पीड़िता महिला की भाभी जो साथ में थी वो बता रही हैं कि ऑटो में जो 2 अपराधकर्मी थे उनके द्वारा उसी मामले का जिक्र करते हुए महिला पे फायरिंग की गई है और उसके बाद इनकी भाभी के द्वारा उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अभी महिला इलाजरत है और उन्हें गोली लगी है। डॉक्टर्स के द्वारा अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है कि कितनी गोलियां लगी हैं उन्हें। उनका इलाज चल रहा है। बाकी एफएसएल की टीम यहाँ पर आई है। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए हम लोग आगे तरह अनुसंधान कर रहे हैं। किसके साथ वो आ रही थी? महिला थी या वो किसी और के साथ? नहीं, महिला एसकेएमसीएच में अपने इलाज कराने के लिए आई थी। कुछ उनको दर्द की शिकायत थी तो वो अपनी भाभी के साथ इलाज कराने आई थी। जब एसकेएमसीएच से वो बोचहा की तरफ जा रही थी तो मेडिकल फ्लाईओवर के बाद जो बकरी की तरफ रोड जाती है उसमें बाइक सवार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उनको ओवरटेक करके फिर उन पे गोली चलाई गई। इंजरीज कहाँ पे है मैम महिला को? बाह में उनको एक गोली लगना प्रतीत हो रहा है। उसके अलावा भी सीटी स्कैन और एक्सरे हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स अभी मंतव्य देंगे कि कुल कितनी गोलियां उन पर चली हैं। क्या हुआ है? जी, मेरी ननद मदीना खातून को गोली लगी है। जी, क्या कहते हैं, लड़का 2 लड़के से था, बाइक से वो लोग आए और टोटो वाले को कहे टोटो रोको, तो टोटो वाले ने टोटो रोका। उसके बाद वो एक लड़का अंदर आके, एक लड़का टोटो वाले को धमका रहा था, एक लड़का अंदर आके बैठ के मेरी ननद को 2-3 चांटा लगाया। बोला कि हम तुमको बोले थे ना केस अपना उठा लेने के लिए, तुमको बात समझ में नहीं आ रहा है, आज जान से जाओगी ना तब पता चलेगा। और फायरिंग किया और एक फायरिंग
शीशे पे किया और वो दोनों निकल गया। टोटो वाला हम लोगों को हॉस्पिटल लेके गया, उसके बाद टोटो वाला अपना चला गया। चेहरा पहचानी थी कौन लोग? नहीं, वो लोग फेस कवर किए हुए थे और हेलमेट लगाए हुए आगे थे। से आके ओवरटेक करके रुकवाया? हाँ, हमारे पीछे से आया क्या था। बोला? बोला कि क्या कहते हैं, हम बोले थे ना केस उठा लेने के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा था ना, आज जान से जाओगे तो अच्छा होगा। किस चीज़ का केस की हुई थी? उनको 5 साल से रिलेशनशिप में रखे हुआ था और उन्होंने मोहम्मद शमशाद शेख, तो रिलेशनशिप में रखे हुआ था। उन्होंने बोला हमको शादी करनी है, इन्होंने जब ज़बरदस्ती करी, ज़्यादा प्रेशर दिया तो उसने नंबर अपना सब बंद कर लिया और भाग गया। उसी चीज़ का हमारा केस चल रहा है 24-26 कौन थाना में? बोचहा थाना में। बोचा थाना में। जी। महिला घायल, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मदीना खातून। मदीना खातून। जी, अच्छा, क्या स्थिति है उनका? उनकी स्थिति अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि क्रिटिकल है। आरोपी पकड़ाया है पहले? उसका एक भाई पकड़ाया हुआ है, आरोपी जो मेन एक्यूज है वो नहीं पकड़ाया है अभी तक। आपके सामने गोली मारा? जी, आप हल्ला उल्ला नहीं किया? हम हल्ला किए, बचाने के लिए हल्ला किए, पर उसने हमको धक्का दे दिया। क्या गोली चलाया? अब हमको इतना समझ में नहीं आया उस टाइम, पर उसने जो फायरिंग किया उसके बाद एक फायरिंग शीशे पे भी किया। भागा किधर? इधर कौन बाइक से था वो लोग? नहीं ध्यान दिए हम कौन बाइक से था। जी नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जोया खातून। उनका क्या नाम है? मदीना खातून। कौन गाँव कौन है? हमारा बहरामपुर। पहले से शादीशुदा जो महिला थी वही ना? जी 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 अच्छा, जो पति को छोड़ के अपने इनके साथ? जी जी जी। तो आपने मुजफ्फरपुर डीएसपी विनीता सिन्हा को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी है। साथ ही परिजन का कहना है कि इस पूरे मामले में आरोपी जो प्रेमी है उसके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। कैसे आरोपी जो है वो ई रिक्शा को रुकवाता है, अंदर घुसता है, चिल्लाता है कि तुम केस वापस ले लो वरना जान से मार दूंगा। अब पुलिस इस तमाम मामलों में जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल युवती SKMCH में भर्ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।